गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके दिल्ली से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी से पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके श्री चरणों में आपकी बेटी शुक्राना समर्पित करती है, स्वीकार कीजिएगा। गुरुपा, आप अपनी मेहर करने में समय नहीं लगाते, जल्दी जल्दी अपनी मेहरें बरसाते हैं। पर गुरुपा, क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके बेटे अपना शुक्राना करने में बहुत लेट हो जाती है, क्षमा कीजिएगा गुरुपा। गुरु जी, ये कल्याण जो मैं सारी संगत के सामने अपने गुरु की महिमा गा रही हूँ, ये मेरी बेटी के कल्याण से रिलेटेड है। गुरुपा, जब आपने मुझसे 3 साल पहले जब आपने अपने स्वरूप से अपने बड़े मंदिर से जोड़ा, तो गुरुपा उस समय मेरा सारा परिवार बहुत उथल पुथल से निकल रहा था। बहुत माड़ा समय था वो हमारे लिए। गुरु जी, शायद तभी आपने बड़े मंदिर की तरफ मेरा हाथ खींचा, क्योंकि आप चाहते थे मेरे परिवार का कल्याण हो, मेरे बच्चों का कल्याण हो। तो गुरुपा, मेरी बेटी भी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, बच्चे बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। बिटिया पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी शुरू से ही, पर न जाने क्यों उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पा रहा था, अचानक से बिगड़ गया था। कृपा, इससे वो बहुत, उसका मोटिवेशन खत्म हो गया था, डिमोटिवेट हो गई थी, हतोत्साहित हो गई थी। गुरु जी, तभी किसी संगत का, पुरानी संगत का मैंने सत्संग सुना कि उन पुरानी संगत आंटी की बिटिया पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था। उसकी पीठ पर पंजे बन जाया करते थे। ब्लैक मैजिक इतना सिवियर था कि वो दीवार पर हाथ रखती थी तो दीवार पर भी खून का पंजा बन जाया करता था। और जब वो आंटी को कोई रास्ता न सूझा, कई जगह इलाज करवाया, कई जगह दिखाया, रास्ता न सूझा, तो शायद वो प्राण त्यागने की मंशा से बच्चों को लेकर चल पड़ी। तो तभी आंटी के कान में आवाज आई कि मरना नहीं तो भाटी माइंस आ, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। तो किसी तरह से वो आंटी भाटी माइंस पहुंची, बड़े मंदिर पहुंची, और बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद खा के धीरे धीरे आंटी के खाया, बच्चों को खिलाया, और उसके बाद दर्शन करने के बाद जो है उनकी बिटिया की जो सेहत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, ब्लैक मैजिक के कारण सेहत ठीक हो गई। और आंटी का जो फाइनेंशियल कंडीशन, उनके हस्बैंड का बिजनेस और बिजनेस काफ़ी नुकसान हो गया था, वो सब नुकसान की भरपाई हो गई और वापस से बिजनेस चलने लगा। गुरुपा, ये सत्संग आपने मुझे रिसेंटली फिर से सुनवाया, क्योंकि मैं इस ड्यूरेशन में बहुत हतोत्साहित थी। गुरुपा, जब मेरी बिटिया अपने परफॉर्मेंस ठीक से नहीं दे पा रही थी, तो उस समय गुरुजी, उसकी सेहत भी बहुत गिर गई थी। और यही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। गुरुपा, जो बिटिया बहुत चहकती महकती थी, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, जीवन से भरपूर थी, लाइफ से भरपूर थी, मेरे घर की चहल थी, चहक थी। गुरुपा, वो बिटिया अचानक से खामोश हो गई। उससे उन सब चीज़ों में उसने अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया। और गुरुपा, आप जानते हैं, उसने खाने पीने, पहनने ओढ़ने, पढ़ने में उसका इंटरेस्ट चला गया। गुरुजी, बहुत मुश्किलों से उसने अपने स्कूल के 12th के एग्जाम्स दिए। और गुरुपा, आपकी मेहर थी, मेरी प्रेयर्स थी भोलेनाथ से, माँ से, कि वो अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाए। लेकिन जीवन के प्रति उसका इंटरेस्ट मैं देखती थी,
बहुत जाता जा रहा था, खत्म होता जा रहा था, और गुरुपा उसके चेहरे की मुस्कुराहट चली गई थी। गुरु जी, उस हालत में उसकी सेहत खराब हो रही थी। गुरु जी, उसको उस हालत में देख के मेरा मन भी उन्हीं आंटी की तरह बहुत द्रवित होता था, बहुत दुखी होता था। गुरुपा, जब आपने मुझे बड़े मंदिर में से जोड़ा तो आपने मेरे कल्याण करने शुरू किए। धीमे धीमे मेरे जीवन में स्थिरता आने लगी। बेटा भी बहुत बुरी हालातों से गुजर रहा था। बेटे को के एकेडमिक्स को भी आपने संभाला, बेटे को नई लाइफ की दात बख्शी। बिटिया कॉलेज के थ्रू उसके सारे फ्रेंड्स प्लेसमेंट पा गए, लेकिन बिटिया को प्लेसमेंट उसकी बहुत डिले हो गई। प्लेसमेंट तो हुई पर अप टू दिमाग नहीं हुई, जितना उसका इंटेलिजेंस लेवल था उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई, और जो भी हुई वो भी बहुत डिले हो गई। बिटिया फिर से हतोत्साहित हो गई। कमरे में अंधेरा करके लेटे रहना, किसी से बात न करना, न जाने कैसी हो गई थी मेरी बिटिया। उसकी सेहत बहुत गिर गई थी। गुरुजी, मेरी आंखों से आंसू आते थे, मैं आपके सत्संग सुना करती थी, तो अचानक से आपने मुझे वही सत्संग सुनाया उन आंटी का कि कैसे उनकी बिटिया का कल्याण हुआ। तो मैंने आपसे अरदास लगाई, गुरुजी मेरी बिटिया तो बड़े मंदिर भी नहीं जाएगी, बहुत सिद्धि हो चुकी है, बहुत डार्कनेस में चली गई है, बहुत उदास हो चुकी है। तो कृपा आपने मुझे अगले ही कुछ दिनों में एक और सत्संग सुनाया, जिसमें आपने मुझे आदेश दिया कि तू जा अपने बिटिया के लिए लंगर खा, छक, उससे तेरी बेटी का कल्याण होगा। तो कृपा मैं आपके आदेश का पालन करके बहुत बुझे मन से गई, बहुत रोते हुए मन से बड़े मंदिर गई। मैंने आपके दर्शन किए, लंगर छका। कृपा उस लंगर से धीमे धीमे मेरी बिटिया में कुछ परसेंटेज में सुधार होने लगा, और धीमे धीमे सुधार होता ही चला गया। गुरु जी, उसकी थोड़ी मुस्कुराहट देख के मैं बहुत मेरे दिल को चैन आता। धीरे धीरे आपने उसके प्लेसमेंट का अपॉइंटमेंट लेटर भी दिलवा दिया, जो कि बहुत डिले हो गया था। बिटिया का मन वहाँ लगने लगा। हालांकि उसके इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली उसको पे स्केल नहीं है, पर गुरुपा आपने कितने डार्क फेस में से बिटिया को निकाला है, जहाँ उसका मन लगा हुआ है। मेरे लिए इतना ही बहुत है गुरु जी, और मुझे पूरा विश्वास है जिस लायक वो गुड़िया थी, उसकी लायक, उसी लायक और उसकी मेहनत के अकॉर्डिंगली आप उसको जहाँ भी उसका कल्याण हो, कल्याणकारी होवे, वो स्थान, वो नौकरी, और उसी अनुसार इसका प्लेसमेंट देंगे। गुरु जी, कृपा न केवल उसका प्लेसमेंट देंगे, बल्कि उसके लिए बिटिया की अपने विवाह के लिए गुरुपा मैंने सब कुछ आपको सौंप रखा है। गुरु जी, आप ही ने उसके लिए अच्छा घर, अच्छा वर, जीवन साथी आपने ही उसके लिए ढूंढना है। वो मेरी बिटिया नहीं, आपकी बिटिया है। गुरु जी, आजकल फिर थोड़ा सा मन डर गया था, क्योंकि बिटिया इतनी जिद्दी हो चुकी है, कहीं पर अच्छी वैकेंसीज निकलती हैं तो वहाँ के लिए अप्लाई नहीं करना चाहती। कैसी थी मेरी बिटिया और कैसी हो गई है गुरुपा। जब मैंने उससे अप्लाई करने के लिए कहा कुछ अच्छे स्केल की वैकेंसीज पे, तो उसने साफ मना कर दिया। उस दिन मेरा हृदय बहुत विदारित हुआ, बहुत दुखी हुआ। गुरुपा, मैंने आपसे बात की कि गुरुजी इस तरह क्यों चलेगा, उसको अपनी प्रोग्रेस का भी ख्याल नहीं है, अभी भी वो 100% एक्टिव नहीं हुई है जितनी वो पहले हुआ करती थी। गुरुजी, ये तो आप ही देखो, आप ही जानो। गुरुपा, आपने मुझे कल या परसों की ही तो बात है जब मेरा हृदय बहुत दुखी था, और उसी दिन शाम को आपने सेम सत्संग उन्हीं आंटी का
उन्हीं आंटी और उनके बिटिया का सत्संग मुझे रघुवीर अंकल के मुख से सुनवाया। उन्होंने भी वही सत्संग कह सुनाया कि किस प्रकार वो आंटी की बिटिया फिर से ठीक हो गई, उसकी सेहत लौट आई, फिर से उनका बिजनेस चल पड़ा। गुरु जी आप बहुत 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 प्यारे हैं। जब भी मेरा मन उदास होता है या कुछ हलचल होती है तो कृपा आप सत्संग सुनवा कर मुझे विश्वास दिलाते हैं कि मैं हूँ, मैं तेरे बच्चों का कल्याण नहीं होने दूंगा। जो भी करूंगा तेरे बच्चों के लिए मैं कल्याणकारी मंगलमय ही करूंगा। गुरु जी अनंत कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो सत्संग सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू आपकी द्वारा की गई केयर के थे, आपके द्वारा बरसाए गए प्यार के थे कि मेरा मन दुखी हुआ। और इसी वक्त आपने रघुबीर अंकल के मुख से मुझे वो सत्संग सुना दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। वो बिटिया मेरी नहीं है, आपकी है। आप ही ने उसका सब कुछ देखना है, उसका करियर, उसकी प्रोग्रेस, उसका जीवन साथी, उसके लिए प्यारा सा परिवार, उसकी जीवन भर की खुशियां, इन सब की आस मैंने आपके चरणों में लगाई हुई है। मेरे पिता, तुम कहते हो तो अपने बच्चे आदि चिंता ना कर। मैंने उनका फ्यूचर सेट कर दिया है। तेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, भोले हैं, मन के सच्चे हैं। मैं उन्हां दा वो मेरी छत्र छाया में है, उन्हां दा ख्याल मैंने रखना है। तो चिंता टेंशन काहे किस बात की लाई हुई है कुड़िए। तेरे बच्चे बहुत तरक्की करेंगे, बहुत तेरा नाम रोशन करेंगे और सब मेरी देख रेख में होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता। कितने डार्क फेस से मेरी बिटिया को, मेरे बेटे को आपने निकाला है। अनंत कोटि शुक्राना। इतना प्यार, इतना लाड करने के लिए कि उसी शाम को जिस दिन मेरा दिल दुखी था रघुबीर अंकल का सेम सत्संग आपने मुझे सुना दिया। गुरु जी इतना लाड करते हो, इतना प्यार करते हो, आंखों से आंसू निकल आते हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे पिता। सदा अपनी छत्र छाया में रखना, अपने प्यार में कोई कमी ना हमें आने देना गुरु जी। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने पिता का शुक्राना करते हुए उनका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी दिल्ली से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।